श्याम जी, यहाँ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ईरान का हासिल ये है कि खामेनेई बच गए, यूरेनियम बच गया, और अब मैं पढ़ रहा हूँ कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी करके कहा है कि हमने अपने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया है, ये उसका हासिल है। इजराइल का हासिल क्या है? ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ है। अनुराग जी, देखिए, इजराइल के बारे में मैंने कहा कि उसकी मंशाएं जो थी वो कहाँ थी। पहले तो देखिए, अगर इन्होंने शुरुआत की थी कि यूरेनियम को ख़त्म करना है, तो रशिया ने जब कहा कि हम इनको एटम बॉम्ब दे देंगे, इसका क्या मतलब लगता है? ये भी एक पॉइंट निकल के आता है कि कहने लगे कई देश इनके लिए तैयार है बॉम्ब देने के लिए, तो क्या आपने उनको यूरेनियम दे दिया है? तो नेतन्याहू ने कहा था कि मुझे पता है 60% इनरिच यूरेनियम कहाँ है, ये भी बयान आया था बीच में। तो सब कुछ पता ही है, तो फिर क्या आपके पास, जैसे कहा गया ऑपरेशन सिंदूर में कि पाकिस्तान के बॉम्ब उनके अपने नहीं थे, अमेरिका के थे, तो क्या ईरान को डीन्यूक्लियराइज करके अलग से बॉम्ब देके वो स्टिल वो न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बनाना चाहते हैं और वही रखना चाहते हैं? तो क्या ये एंगल भी आने लगा था? और दूसरी बात, नेतन्याहू ने जो भी कहा है अपने हिसाब से कहा और वहां तक चलते गए, लेकिन क्या उनकी मंशाएं पूरी हुई? देखिए, 50s में जब ये फकीर आए थे इजराइल वहां बसने के लिए, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान ने बनाया था और सबसे बड़ा मित्र इनका वही था। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रेड, कॉमर्स और ऑयल, जब तक उन खुद वो ऑयल नहीं निकालने लगा, इजराइल यही दे रहा था। पहले खुला मित्र, उसके बाद गुप्त मित्र 60s, 65, 70s में, और फिर 79 के बाद शत्रु। तो अब जो अमेरिका का बयान आप पढ़ रहे थे, ये दोनों देशों के बीच असीम संभावनाएं हैं प्रॉस्पेरिटी की, लव की। ये दोनों आगे बहुत दूर तक जाएंगे। अगर ये गलती करते हैं तो फिर राइटनेस पाथ पर नहीं रहेंगे, तो फिर से मारे जाएंगे। ये दोनों जाने, ऐसा कहते हैं ट्रंप। तो क्या फिर से ये मित्र बनने वाले हैं? क्या यही आकलन है जो मैंने कहा था आपके चैनल से 6 दिन पहले? गुप्त मित्र, खुले मित्र, उसके बाद फिर से मित्र। हाँ। तो ये जो कैसा ये साइकिल क्या बन सकता है? क्या आपको लगता है कि ऐसे बुराई की धुरी में सडनली कुछ चेंजेस आ गए हैं ईरान में और सब कुछ अच्छा लगने लगा है इजराइल को, और यहीं पे उनकी जनता मान लेगी जो बंकरों में जी रही है 75 साल से? तो क्या ये जर्मिनेट, ये जड़ फिर से नहीं उगेगा? तो क्या वो अचीव हुआ? अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ने, जैसा सचदेवा जी ने कहा, मिलिट्री पावर की उसने धूम मचा दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो टारगेट थे, जो रिक्वायरमेंट थी, वो टॉमहॉक और B-20 को उन्होंने रिहर्सल कर लिया, उसका अच्छा उपयोग कर लिया पहली बार, और टॉमहॉक का दूसरी बार कई सालों के बाद। लेकिन और ये भी दिखा दिया कि इतने बड़े डिस्टेंट ऑपरेशन में उनके जैसा कोई काबिल नहीं है। लेकिन ये भी वो जानते थे कि ये वन टाइम मेजर है मेरा, वर्ल्ड को यही कहना चाहते थे कि वन टाइम मेजर है। इसलिए जब कतार बहरीन पर अटैक हुआ है तो उन्होंने सीज फायर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि उनके लोग बॉडी बैग्स देखना नहीं चाहते। वो ऐसे नहीं मान सकते आप। देखिए, कह तो सकते हैं कि वो द्वंद में रखते हैं लोगों को, लेकिन बड़ा ट्रम्पेट है उनका, बड़े अच्छे से बजाते हैं और सहलाते हैं, लेकिन दहलाते हैं। इसीलिए कई लोग उनके घायल हैं, क्योंकि वो बड़े कायल हैं। ठीक है। जी न्यूज़।